ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब लगना, बार बार भूख लगना, आंखों के सामने धुंधला दिखना, थकान महसूस हो जाना, ये सब प्रमुख लक्षण है। आंखों का धुंधलापन होना, कार्डियक डिजीज होना, किडनी डिजीज होना, ठीक है, नस का सुन्नापन होना, तो अपने आप को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि बाद में वो डायबिटिक में चेंज हो सकता है। जी नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव, हीलोफिक्स वैल्यू योर हेल्थ से। आज मैं बैठा हूं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। इसका नाम है आज डायबिटीज। डायबिटीज हर घर में देखा जा रहा है, हर जगह में, हर 2 में से 3 लोग में से 1 लोगों को डायबिटीज है। तो इसके लिए आज मैं बैठा हूं महाराजगंज के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर के साथ। सर नमस्कार। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था सर कि डायबिटीज जो है बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। सर डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, तो मुझे तो पहले ये जानना है कि सर डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज क्या है सर? डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है जो हमारे इंसुलिन के इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज हो जाती है। जी और लाइफ स्टाइल की वजह से सर ये कहीं ना कहीं डिजीज हो रही है। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंज होता है लोगों का, जिससे खान पान लोग बदल जाता है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज होता है। जी सर डायबिटीज जो होता है सर, तो इसके लक्षण क्या है सर? कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी डायबिटिक हो चुका है या होने जा रहा है? इसके लक्षण क्या है सर? डायबिटीज होने के कई प्रमुख लक्षण हैं, जैसे कि पेशेंट को जो है ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पेशाब लगना, बार बार भूख लगना, आंखों के सामने धुंधला दिखना, थकान महसूस हो जाना, ये सब प्रमुख लक्षण है डायबिटीज के। अच्छा जी सर। सर ये तो लक्षण है सर। एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा सर कि जो डायबिटीज हो रही है सर, जो इतनी बढ़ती जा रही है सर आज की डेट में, इसके कारण क्या है सर? डायबिटीज होने के कई कारण हैं, जैसे लोगों का पहले ही बताया कि लाइफ स्टाइल बीमारी है। लोग आजकल ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, डाइट अच्छी नहीं है, जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, अल्कोहल लोग कंज्यूम कर रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, स्ट्रेस ज्यादा लोग आजकल ले रहे हैं अपने काम के प्रति, और जिसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं। हाँ सर, क्योंकि स्ट्रेस तो हर आदमी ले रहा है सर। स्ट्रेस भी है, डाइट भी है, तो कहीं ना कहीं वजह होगी। जी सर बिल्कुल। सर एक चीज और इसमें निकल के आता है कि कई बार देखा जाता है टाइप ऑफ डायबिटीज लोग बोलते हैं। बहुत सारे डॉक्टर सुना है कि सर कुछ टाइप 1 टाइप 2। सर ये टाइप ऑफ डायबिटीज क्या होता है सर? डायबिटीज एक्चुअली में 2 तरह के तो होते हैं जी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिक की वजह से होता है, जो बचपन से ही होता है। टाइप 2 जो डायबिटीज होते हैं वो हमारे 35 साल के बाद जनरली देखा जाता है। वो तो कभी भी सकता है, मगर 35 साल के बाद जनरली देखा जाता है। इसमें एक चीज अभी नया और आ रहा है जो आजकल मैक्सिमम नेट्स पे देखते हैं तो मिलता है, और भी जगह मिलता है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्री डायबिटिक में हूँ। तो सर ये प्री डायबिटिक क्या चीज है? प्री डायबिटिक क्या होता है सर? प्री डायबिटिक वो कंडीशन से जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मल है और उसको डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब वो डायबिटिक हो सकता है। प्री डायबिटिक मतलब कि नॉर्मल और डायबिटिक होने के बीच की कंडीशन को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। ओके, जो एक नॉर्मल रेंज है और प्री डायबिटिक रेंज, उसके बीच का कंडीशन जो है, जो मतलब वो व्यक्ति प्री डायबिटिक में है, अगर क्योर नहीं करेगा तो डायबिटिक हो सकता है। जी सर, आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई, हमें एक रेंज की बात बताई सर आपने कि डायबिटिक, नॉन डायबिटिक और प्री डायबिटिक। तो सर मैं पहले जानना चाहूंगा आपसे कि एक जो नॉर्मल डायबिटिक होता है वो सर कितना होना चाहिए तो पता चले कि मैं नॉर्मल डायबिटीज नहीं है मेरे को? जैसे जब हम शुगर का टेस्ट कराते हैं फास्टिंग, तो जनरली 60 से लेके 100 ml डेल के करीब होता है जी। पोस्ट प्रेंडल जो पीपी होता है वो 100 से लेकर 140 के बीच के जी। तो 2 कंडीशन हैं सर। इसमें एक और चीज मैं देखता हूँ, कई बार आता है डॉक्टर बोलते हैं HbA1c सर होता है। तो प्री जब जैसे मैं डायबिटिक नहीं हूँ तो HbA1c का रेंज क्या होना चाहिए, मैं पता चले कि डायबिटिक नहीं है? HbA1c का रेंज होता है, जो डायबिटिक नहीं है जनरली 5.7 के आसपास रहे या उससे कम रहे, या 5.7 के आसपास रहे, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये नॉन डायबिटिक पर्सन है। और सर जो प्री डायबिटिक है उसका क्या रेंज है सर? में 5.7 से लेकर 6.5 तक जी, अगर उसका रेंज आता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्री डायबिटिक पेशेंट है। सर इसमें HbA1c, और मान लीजिए फास्टिंग कराता है तो सर क्या रेंज होता है, तो हम मानते हैं कि प्री डायबिटिक में आ गया सर? फास्टिंग का रेंज जो है वो नियर अबाउट 100 आसपास, 100, 125, 115 ऐसा, मतलब 100 के आसपास हो सर? 100 के आसपास सर। जी ओके। और सर यदि इससे ज्यादा है तो इसमें इट मीन्स की डायबिटीज हो चुका है। ज्यादा है तो प्री डायबिटिक कंडीशन में आता है पहले, तो उसके बाद डायबिटिक कंडीशन। डायबिटीज से हम लोग कैसे बच सकते हैं सर? जो डायबिटिक नहीं है या प्री डायबिटिक में, वो कैसे बचे डायबिटिक होने से? प्री डायबिटिक अगर कोई व्यक्ति अपना जांच कराता है और प्री डायबिटिक में आता है तो उसको अपने आप को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि
बाद में वो डायबिटिक में चेंज हो सकता है जी। तो उसके लिए उसको स्ट्रेस कम लेना है, डाइट को मेंटेन रहना है जी। और एक्सरसाइज करते रहना है जी। और इसको अल्कोहल इसको स्मोकिंग कर रहा है तो उसको कम करना है। जो अल्कोहलिक है या सिगरेट वगैरह पीता है उसको कम करना पड़ेगा। ये डायबिटिक काज होते हैं तो इनको कंट्रोल में फूड चेंज करना पड़ेगा। फूड ना जो फूड में जैसे बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जी, सोडा लोग लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जी। ये सब कोल्ड ड्रिंक सोडा उसमें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में ज्यादा शुगर होते हैं, चीनी। तो इसमें इसको लोग कंट्रोल में रखेंगे तो डायबिटिक होने के चांस बच सकते हैं, डायबिटीज से बचा जा सकता है। जी। तो सर जो डायबिटिक हैं उनको कितना सीरियस होना चाहिए डायबिटीज को लेके, यदि उनका बढ़ा हुआ रह रहा है तो? जो डायबिटिक है और है पहले से आ रहा है बचे हुए तो उनको सीरियस होने के तो बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, वेस्कुलोपैथी जिसमें आंखों पर धुंधलापन होना, कार्डियक डिजीज होना, किडनी डिजीज होना, ठीक है, नस का सुन्नापन होना, जिससे अगर कोई व्यक्ति को डायबिटिक है अगर उसको चोट लग जाता है तो नस सेंसेशन नहीं हो पाता, नहीं पता, जिससे घाव बढ़ता चला जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो डायबिटिक अगर कोई पर्सन है तो उसको बहुत सीरियसली लेना है और प्रॉपर डॉक्टर चेकअप कराते रहना है जी। और डॉक्टर जैसा सब चलना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको मेंटेन रखना है जिससे उसको आगे की प्रॉब्लम ना हो पाए। इसकी वजह से और भी कई बीमारियां इसके साथ बढ़ सकती है। बहुत ऐसा होती है किडनी के किडनी की प्रॉब्लम, इसके साथ कई और भी बीमारियां आ रही, जैसे कमजोरी होना, थकान महसूस हो रहा, व्यक्ति का एक्टिविटी कम हो जाता है। तो जो डायबिटिक लोग हैं उनको क्या परहेज में क्या करना चाहिए, क्या परहेज होना चाहिए सर डायबिटीज से बचे रहने के लिए? जैसे पहले भी बताया कि डायबिटिक जो लाइफ स्टाइल डिजीज है आज के जमाने में, परहेज में यही है कि आप अपना जो है शुगर लेवल मेंटेन करें जी, स्ट्रेस कम लें, एक्सरसाइज करें जी, खान पीन को ध्यान दें। इसमें क्या चीनी वगैरह कम खाना? चीनी तो खाना ही नहीं है, कम ही लेना है, चीनी बहुत कम लेना है, ठीक है। और सर इसमें ऐसा भी है कुछ मैदा आटा ये सबको भी कुछ कम करना चाहिए या फिर? हाँ, मैदा आटा तो जैसे बहुत लोग डॉक्टर कहते हैं कि अगर डायबिटीज है तो जैसे मैदा तो कम कर सकते हैं, आटा तो ले सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब कि शुगर रेंज के हिसाब से। चावल की कमी कम करना है जिसमें, और वो चीज लें जिसमें मीठा कम से कम हो जी। सर इसमें कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, क्योंकि आप एक्सरसाइज के जिक्र कर रहे हैं तो सिर्फ कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है या नॉर्मल भी वॉक कर रहे हैं या कुछ भी करें तो एक्सरसाइज में कंसीडर किया जाता है सर? एज से रिलेटेड लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे अब मान लें बहुत ओल्ड एज है तो और बहुत ज्यादा रनिंग या कार्डियक एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो जनरली वॉकिंग करते हैं जी। जो बच्चे अभी 35 साल के या 40-50 साल के आसपास हैं लोग तो अपना रनिंग भी कर सकते हैं, छोटा मोटा हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूरी है जिससे डायबिटिक जो है और सीरियस ना होने पाए और मेंटेन रहे वो चीज। थैंक यू सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। तो मैं एक छोटा चीज को समराइज करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डॉक्टर साहब ने बताया है हमें कि डायबिटीज क्या चीज है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और होने से कैसे बचे। इसमें मैं एक छोटा समराइज आपको ये देना चाहता हूँ कि यदि डायबिटीज नहीं है या है तो पहला चीज कि हमें एक्सरसाइज उसमें बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। दूसरा कहीं ना कहीं हमें शुगर को मेंटेन करना है, चीनी कम खाना है, मीठा कम खाना है, आलू चावल ये सब चीजें थोड़ी सी हमें कम करनी होगी, कम खाना होगा। फिर एक चीज निकल के है स्ट्रेस, जो हमें हमेशा हर पॉडकास्ट में आता है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा, हम उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम ले हम लोग। और ओवरऑल यदि डायबिटिक है तो उसको कंट्रोल करके डॉक्टर का परामर्श लेके, खान पीन को लेके, अपने हर चीज को लेके उसको मेंटेन रखना है और ठीक से रखना है, तो डायबिटीज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं करे। प्लीज आप लोग इसको फॉलो करें और इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। इससे जो भी जानकारी मिले इसको प्लीज आप लोग देखें, समझे और इस पे अपने लाइफ में अमल करें। एंड थैंक यू इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार सर।